अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और अफसोसनाक खबर आपको देंगे। ख़वातीन पर तशद्दुद के बाद कत्ल की वारदातों में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 ख़वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खानेवाल में जुनूनी शौहर ने अपनी बीवी को बुग़्दे के वार करके कत्ल कर दिया और फिर लाश को जलाकर राख कर दिया है। जबकि इस्लामाबाद में शौहर ने बीवी को आहनी चीज सर पर मारकर कत्ल कर दिया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ने लगी। मियां बीवी के झगड़े के दौरान कत्ल की वारदातें मामूल बन गई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में पढ़े लिखे खानदान के पढ़े लिखे शौहर ने अपनी गैर मुल्की बीवी को कत्ल कर दिया था। अभी इस वाक़े की गूंज थमी नहीं थी कि आज फिर खानेवाल में गैरत के नाम पर एक शौहर ने अपनी बीवी और 3 बच्चों की मां को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। गैरत का बहाना बनाने वाले शौहर ने अपने 3 बच्चों का भी ना सोचा और उन बच्चों से मां का प्यार छीन लिया। खानेवाल के रिहायशी बदबख्त शौहर ने अपनी बीवी को पहले बुग़्दे से काटा और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर राख कर दिया। औरत पर अपना जोर दिखाने के बाद और मलिया मेट करने के बाद बुज़दिल शख्स फरार हो गया है। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली कैनेडियन खातून सारा के शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद लाश को वॉशरूम में छुपा दिया। मुलजिम ने सोफे के नीचे से आला कत्ल डंबल भी खुद बरामद कराया। डंबल के ऊपर खून और बाल लगे हुए थे। मुलजिम का कहना था कि उसने डंबल के मुतादिद वार करके कत्ल किया है। इस्लामाबाद में ही ऐसा ही एक हौलनाक कत्ल गुज़िश्ता बरस नूर मुकद्दम का हुआ था। हौलनाक सानहे का कातिल जाहिर जाफर अब सजाए मौत का मुजरिम है, लेकिन ताहाल इसकी सजा पर अमल दरामद ना हो सका। शायद यही वजह है कि नूर मुकद्दम के कत्ल के वाक़े के बाद मुलजिमान दीदा दिलेरी से वारदातें करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। अदम बर्दाश्त या फिर तशद्दुद पसंदी मुआशरे में अदम बर्दाश्त अब कल्चर बनता जा रहा है। दरगुजर तहम्मुल और बुर्दबारी का मादा अब ख़त्म होता जा रहा है और इसी हवाले से रिपोर्ट भी आपने मुलाहिज़ा की। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपको बताएं कि ताहिरा बानो साहिबा जो कि माहिर नफ्सियात हैं, इसके अलावा ताहिरा अब्दुल्ला जो समाजी रहनुमा हैं और सीनियर एंकर पर्सन नुसरत हारिस साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद होंगी। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या समझती हैं कि तवातुर के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, अदम बर्दाश्त जो है वो हम देख रहे हैं कि उसकी कमी नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर जो कल्चर जो है वो बनता जा रहा है इस तरह के वाक़यात के लिए? बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि मेरे नज़दीक मर्दों का औरतों के ऊपर तशद्दुद करना बर्दाश्त से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका पिदरशाही निजाम के साथ ताल्लुक है और औरतों के साथ बढ़ती हुई नफरत का ताल्लुक है, जिसको मिसोजिनी बोलते हैं। शदीद नफरत का इजहार हो रहा है, नूर मुकद्दम हो या अयाज और समीना पीरजादा का बेटा हो या अभी खानेवाल में एक भयानक केस और निकल आया है। रोज की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बहुत ही बर्बरियत का और बहुत सफाकाना किस्म के वाकयात सामने आ रहे हैं। उससे पहले अभी कल ही एक छोटी सी बच्ची को रेप करके कत्ल कर दिया गया है पंजाब में। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें बर्दाश्त कहाँ से आ गया, किस चीज का बर्दाश्त? यानी औरत कोई अगर रोटी गोल ना बनाए या रोटी गर्म ना हो या चाय वक्त पर ना बने तो इसमें बर्दाश्त कम आता है? क्यों भाई, औरतें हमारी गुलाम हैं, औरतें कोई जानवर हैं, बर्दाश्त का तो मादा नहीं है जी। यहाँ पर एक शाहाना निजाम है जो कि खत्म होने पे नहीं आता और बढ़ती हुई नफरत, क्योंकि औरतों में अब शऊर आ गया है, एक आगही आ गई है, एक बेदारी आ गई है। हम चाहती हैं कि हम भी बराबर के इंसान तस्वुर किए जाएं, क्योंकि हम हैं बराबर के इंसान।
हम कमतर इंसान का दर्जा नहीं रखती। और हमने अब ये शऊर आ गया है और हम अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है, तो मर्दों से ये बर्दाश्त नहीं होता। जिस अदम बर्दाश्त की आप बात कर रहे हैं वो मर्दों की अदम बर्दाश्त है औरतों के मुसावियाना हकूक के बारे में। अच्छा ताहिरा अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन नुसरत हारिस भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। नुसरत, आप क्या समझती हैं, क्या अदम बर्दाश्त का पहलू ज़्यादा है या मर्दों की जानिब से जो है वो तशद्दुद जो जिस तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि पहले ये देखा जा रहा था कि गाँव देहात जो एरियाज थे उनके अंदर जो है इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब जो है वो केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं वो पढ़ा लिखा तबका जो है वो इस तरह के जो है तशद्दुद कर रहा है, कत्ल गारतगरी मचा रहा है। क्या कहेंगी इसके ऊपर? जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। मेरा यह ख्याल है कि एक तो ये बात, इसको पहले मेरी पूरी मुकम्मल बात सुनिएगा, कोई भी राय देने से पहले और कोई भी सवाल करने से पहले। मेरी राय ये है कि ऐसे केसेस न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अभी मैं देख रही थी तो ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। कनाडा में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका में भी रिपोर्ट हो रहे हैं और वाइस वर्सा भी रिपोर्ट हो रहे हैं। हम खवातीन पर तशद्दुद की बात कर रहे हैं जो कि बहुत दुख का मकाम है, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इसके साथ साथ वो केसेस भी हैं जो आप ही लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, जिसके बारे में आप ही ने खबर सुनाई थी कि जब औरत ने भी मर्द पे तशद्दुद किया है, जब औरतें भी मियाँ की जान ले लेती हैं, जब औरतें भी उनको कढ़ाई में डाल के पका देती हैं, जब औरतें भी उन पर एसिड फेंकती हैं। ऐसी खबरें आप लोगों ने भी चलाई हैं। बात यह है कि ये मुआशरे का सवाल है, ये मुआशरे की हकीकत है, ये मुआशरे का वो चेहरा है जो हमारे सामने उमड़ कर आ रहा है। हमारे मुआशरे में सिर्फ अदम बर्दाश्त की बात नहीं है, हम किस तरह से ग्रो अप कर रहे हैं अपने लोगों को। हमने वैल्यू सिस्टम क्या क्रिएट किया हुआ है। आज मटेरियल वैल्यूज पे जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सबकत हासिल करती हैं। जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, शहाना अंदाज है, लोग उसकी वाह वाह करते हैं। क्या हम और आप उस शख्स की तारीफ करते हैं या उस शख्स को वैल्यू देते हैं या उस शख्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको मेरिट पे बुलाते हैं जिसमें वैल्यू सिस्टम है, जिसमें तालीम है? आज आपके माजरत के साथ मीडिया से लेकर हर फील्ड में देख लीजिए, फेवरेटिज्म है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। आप उसमें वैल्यूज आपको कहीं नजर नहीं आएंगी, एजुकेशन कहीं नजर नहीं आएगी। एक पूरा बेहतर अच्छा मुआशरा तश्कील देने के लिए आपको जरूरत होती है वैल्यू सिस्टम की। इसी वजह से माजरत के साथ ना हमारे मर्द और ना हमारी औरतें वो उस सिस्टम को लेकर ही नहीं चल रही हैं। फैमिली सिस्टम तो बाद में आता है। बिल्कुल। फिर हमारे ही मुआशरे में मुख्तलिफ डिविजन्स हैं, जहाँ एक तरफ आपको इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहाँ आप अपने घरों में देखते होंगे आपकी वालदा को बहुत अहमियत हासिल होगी, घर के फैसले वो करती होंगी, शायद आपकी बहन को बहुत अहमियत हासिल हो। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया नुसरत। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर नफ्सियात ताहिरा बानो साहिबा भी मौजूद हैं। तो ताहिरा बानो साहिबा, जिस तरह से कि ताहिरा अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रोटी गोल नहीं है तो औरत पे तशद्दुद होगा, अगर औरत अपनी बात करती है हक की तो उस पर तशद्दुद होता है, आप क्या समझती हैं कि वजह आखिर है क्या? थैंक यू सो मच शाइस्ता। मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि शादीशुदा जिंदगी में, मैरिटल रिलेशनशिप में 4 में से 1 खातून जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज का, घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं और 7 में से 1 मर्द जो है वो शादीशुदा जिंदगी में घरेलू तशद्दुद का, चाहे वो जज्बाती हो चाहे वो जिस्मानी हो, उसका शिकार होता है। अच्छा, जब हम मदर की बात करते हैं ना तो बहुत सारी वजूहात यहाँ पे आती है। मैं नुसरत की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि ये जो मेंटेलिटी है ना, ये बिल्कुल बचपन से बिल्ड होती है। अगर बच्चा ये सुनता है कि तुम ये वाली बोटी खा लो, बहन कल खा लेगी, तो उसके जहन में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया। अच्छा, अगर आपके घर में इसके अपोजिट हो रहा है कि आपने बेटियों को या बहनों को बहुत ज्यादा आजादी दी है और लड़कों को बहुत ज्यादा सप्रेस किया हुआ है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो फिर ये चीज कबूल ही नहीं कर पाती कि कोई मर्द उनको लीड करे। देखिए, मैरिटल रिलेशनशिप की हम जब भी बात करते हैं तो ये पार्टनरशिप है जी। आप जितने भी केसेस नुसरत ने कोट किए, ताहिर अब्दुल्ला ने कोट किए, न्यूज में आते हैं, सब में एक वाज़िया मसला जो है वो ये है कि अगर वो औरत शौहर को छोड़ना चाह रही थी तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं था। बहुत सारे मौशरती वजूहात की वजह से एक प्रेशर होता है। अगर वो मर्द उस बीवी को या औरत को छोड़ना चाह रहा था तो वो उसके लिए मुमकिन नहीं था, तो उसके नतीजे में वो जो रास्ता इख्तियार करते हैं वो तशद्दुद का होता है कि भाई इसको मार के इससे जान छुड़ा लो। वो जो वायलेंस है वो बड़ा डीप डाउन आ रहा है। अगर हम उसके रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कभी भी हम सोल्यूशन की बात नहीं कर सकते। जहाँ तक हम मीडिया के रोल की बात करें तो एक ही चीज बहुत ज्यादा देखने में आई, चाहे इससे पहले नूर मुकद्दम का केस था, आज शाहनवाज का केस है,
कि हम उस फैमिली में कोई एक फेमस बंदा पिक करते हैं और उसके रिलेशनशिप से उसको लेकर चलते हैं। जो कल्प्रिट है उसकी बात नहीं की जाती, उसके माइंडसेट की बात नहीं की जाती, उसको कंडेम नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जब हम इस केस को भी रिपोर्ट करें तो मेरी रिक्वेस्ट ये जरूर होगी कि आप जो कल्प्रिट है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें, उसको हाईलाइट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ताहिरा अब्दुल्ला, नुसरत हारिस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह से कि उन लोगों ने कहा कि ज़रूरत यह है कि जो मौसर कार्रवाई की जाए और जो कल्प्रिट है उसके बारे में भी डिस्कशन करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो रीज़न्स हैं उस पर हम गुफ्तगू नहीं करते हैं, और मुआशरे को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन तमाम मामलात को देखने की ज़रूरत है। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे अदालत में पेश हुए। अदालत ने अयाज अमीर, उनकी अहलिया के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और शाहनवाज अमीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। केस के हवाले से हम मजीद अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद है आसिया कौसर और इनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताएं इस वक्त जो खबर आ रही है इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने अयाज अमीर, उनकी अहलिया के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और शाहनवाज अमीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद की अदालत ने शाहनवाज अमीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अयाज अमीर, उनकी अहलिया के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त को अदालत ने मंजूर कर लिया, जबकि अदालत ने मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स लेने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ, फरीकैन ने आपस में सुलह कर ली। नाजिम जोखियो के बुरसा ने अदालत में हल्फनामा जमा कराते हुए कहा कि हमारी मुल्ज़मान के साथ सुलह हो चुकी है और केस खत्म करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नाजिम जोखियो के कानूनी बुरसा से मुतालिक नादरा और मुख्तियार कार से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएं, जिस पर नाजिम जोखियो की वालिदा, बेबा और बच्चों की जानिब से हल्फनामा जमा कराया गया। अदालत ने कानूनी बुरसा से मुतालिक अखबार में इश्तिहार शाया करने का हुक्म देते हुए केस की मज़ीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस समेत 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं और मुल्ज़िमान पर आज फर्ज जुर्म आयद होनी थी। सुरजानी टाउन सेक्टर 7B के करीब गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त साद के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ामत है या कुछ और मालूमात हासिल की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं सौलत जाफरी से। जी सौलत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, सरजानी का इलाका है, सेक्टर 7B, जहां पे अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाकया हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस हुकाम बताते हैं कि वाकया जो है वो डकैती मुज़ाहमत है, लेकिन इसको भी जो है वो अभी पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है। जबकि जख्मी को जो है वो 2 गोलियां लगी हैं, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी की गाड़ी में जो है वो एक सियासी पार्टी का परचम भी लगा हुआ है। तमाम चेक किया जा रहा है कि जख्मी कौन है और इसका ताल्लुक किस जमात से है। इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी जाय वक़्फ़ मौजूद है और जो है जाय वक़्फ़ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सौलत जाफरी तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के दरमियान दरारें सामने आना शुरू हो गई हैं। LDA की गवर्निंग बॉडी इजलास में पानी के रेट बढ़ाने पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मियां असलम इकबाल के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। मियां असलम इकबाल ने कहा है कि पानी के रेट ना बढ़ाए जाएं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि आप खामोश रहें, मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के दरमियान दरारें सामने आना शुरू हो गई हैं। LDA की गवर्निंग बॉडी इजलास में पानी के रेट बढ़ाने पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मियां असलम इकबाल के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मियां असलम इकबाल ने कहा कि पानी के रेट ना बढ़ाए जाएं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि आप खामोश रहें, मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। भट्टी साहब, बताइएगा क्या मामला है? मुस्लिम लीग कायद आज़म के दरमियान जो दरारें हैं, सियासी दरारें, वो वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। ये बात है 4-5 रोज पहले की, जब LDA की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हो रही थी। उसके अंदर मियां असलम इकबाल जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं और LDA उनके अंडर आती है, उनकी जुरिसडिक्शन में, उसके ऊपर पानी के बिल जो हैं उसका टैरिफ बढ़ाने की जो बात हुई, तो उसके ऊपर मियां असलम इकबाल ने इतराज उठाया और जो वाइस चेयरमैन LDA इम्तियाज मलिक, उन्होंने भी इस पर इतराज उठाया। लेकिन उन दोनों को जो है बाकायदा तौर पर उनसे कहा गया कि आप खामोश रहें वज़ीर आला की जानिब से, और मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। उसमें दूसरी मरतबा फिर मियां असलम इकबाल ने कहा कि महंगाई ने पहले ही अवाम का चुमर निकाल रखा है और पानी के बिलों का जो टैरिफ है उसको ना बढ़ाया जाए और इसको यहीं रखा जाए। कुछ अर्से के बाद जब हालात बेहतर होंगे तो हम उसको बढ़ा देंगे या ना उसको कर लेंगे। लेकिन मलिक इम्तियाज ने भी इसको प्लीड किया, लेकिन मियां असलम इकबाल जो है कुछ उनको जब। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब।
कराची में डेंगू मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। सिंध में रिपोर्ट होने वाले 309 में से 218 अफराद का ताल्लुक कराची से है। बलूचिस्तान में डेंगू के 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में मजीद 284 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर ने एक रोज में 85 अफराद को काट लिया। डेंगू नाम की मुसीबत पाकिस्तान में रहने वालों का पीछा नहीं छोड़ रही। रोजाना की बुनियाद पर कई 100 केसेस रिपोर्ट होने लगे। कराची में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में रिपोर्ट होने वाले 309 मरीजों में से 218 का ताल्लुक कराची से है। जिला शर्की इस मौसी मच्छर से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहाँ मजीद 76 अफराद मुतासर हुए। रवा माह डेंगू कराची के 4061 अफराद को अपने शिकंजे में जकड़ चुका है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में डेंगू के 220 मरीज सामने आए। लाहौर में एक ही रोज के दौरान मच्छर के काटने से 107 अफराद मुतासर हुए, जबकि इस्लामाबाद में ये तादाद 85 है। जबकि इस शहर में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1819 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 284 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें पेशावर के सबसे ज्यादा 169 केसेस भी शामिल हैं। सूबे में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 6153 हो गई। बलूचिस्तान में डेंगू के 44 नए केसेस रिपोर्ट हुए और रवां साल अब तक सूबे में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 3001 हो गई। सिंध में सैलाबी पानी मौत बांटने लगा। कई अजला में अम्बात रोज का मामूल बन गई। दादू की तहसील मेहड़ में गैस्ट्रो और सांप के काटने से 3 अफराद जान से गए। एक शख्स सैलाबी पानी में बहकर लापता हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दादू की तहसील मिहड़ के इलाके काछू में गैस्ट्रो और सांप के डसने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स सैलाबी पानी में बहकर लापता हो गया। गांव दरुमाची में सैलाब मुतासर नजीर सुलंगी की बहन सांप के डसने के बाद रास्ते में ही दम तोड़ गई। गांव वली मोहम्मद रिंद में सैलाब मुतासर 40 साल की खातून गैस्ट्रो और बुखार के बायस जाँ बहक हो गई। काछू में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो चुकी है। जैकोबाद की तहसील ठूल में मलेरिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। मलेरिया के बायस 9 साल का मोहम्मद यूनिस मौत से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गया। शहर में 2 माह के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो के बायस 50 से ज्यादा जिंदगियां लुक़मा अजल बन गईं। पन्नू आकिल तहसील अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की फॉर सीलिंग की छत गिर गई। अस्पताल में मौजूद मरीज और अमला मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। इमरजेंसी वार्ड की छत खस्ता हाल है। अस्पताल में मौजूद अमले ने काम करना भी छोड़ दिया है। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम की खिदमत में पेश है। डीजी खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में वसाइल को बरोए कार लाते हुए पाक फौज की रिलीफ बहाली और सर्वे की सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज की इमदादी टीमें दूर दराज इलाकों में मुतासरीन को इमदाद पहुंचाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मुतासरीन सैलाब में फैलने वाली वबाई अमराज और सेहत के मसाइल के तदारुक के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का क़याम भी जारी है। सोबतपुर में सैलाबी रेलों से मुतासर होने वालों में बलूची ज़बान के मारूफ दास्तान गो लोक फनकार वासु गाजानी में भी शामिल हैं। हज़ारों लोगों को अपने मुनफरिद फ़न और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ करने वाला दास्तान गो लोक फनकार वासु गाजानी का कहना है कि सैलाबी रेलों में भी बेघर हो गया हूँ। कच्चा होने की वजह से उनका घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। लोक फनकार अपने घर की टूटी दीवार के साथ चारपाई डाला अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है। उनका कहना है कि शेल्टर और खुराक ना होने की वजह से एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हों। उन्होंने हुकूमत से फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा कर दिया।
दादू में सैलाब के दौरान पैदा होने वाला बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया गया है। मां ने मुश्किल वक्त में बच्चे को जन्म दिया तो लम्हे को यादगार बनाने के लिए बेटे का नाम भी सैलाब खान रख दिया गया। खातून की बकरी ने भी बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सैलाबी रख दिया गया है। आजाद बलोच की रिपोर्ट। दादू में सैलाब के बाद हर जगह तबाही फैल गई। सैलाब मुतासिर घर बार छोड़कर नकल मकानी कर चुके। सेम नाले के करीब सैलाब मुतासरा खानदान के घर बच्चे की पैदाइश हुई। मसाइल से लड़ने वाले वालिदैन ने बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया। के मुताबिक मुश्किल वक्त में बेटे को जन्म दिया। लम्हे को यादगार बनाने के लिए बेटे का नाम भी सैलाब खान रखकर तारीख के वर्क में शामिल करने की कोशिश की। वालदा सबाजी और वालिद परवेज अली जूही के गांव गुलाम हुसैन गाड़ी में रहाइश रखते थे, मगर अब MNV ड्रेन की हिफाजती पुश्तों पर पनाह लिए खेमा बस्ती में मौजूद हैं। सैलाब खान के नाम के इलाके में गूंज के बाद आस पास में मुकीम दीगर मुतासरीन सैलाब खान को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। सैलाब ज़दगान की मदद का नया अंदाज। लाहौर कलंदर्स और फलाही इदारे की जानिब से लाहौर लिबर्टी चौक में PSL फाइनल में जीती गई ट्रॉफी को सेल्फी के लिए रख दिया गया है जिसके टिकट सिर्फ 100 रुपए है। वकार शौकत इस वक्त लाहौर कलंदर के CEO मोहम्मद आतिफ के साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, लाहौरी इस काविश में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? आज बिल्कुल पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उसकी तबाहकारियों के बाद जो मुतासरीन थे उनकी जो है मदद करने के लिए एक जो है वो सोशल वेलफेयर की जानिब से यानी फलाही अदारे की जानिब से पाकिस्तान की ट्रॉफ़ी जो PSL में जीती गई थी उसको नुमाइश के लिए रखा गया है। और उसमें इसका मकसद ये है कि इस नुमाइश में रखी गई इस ट्रॉफ़ी में जितने भी लोग हैं इसके साथ सेल्फ़ी बनाएंगे और सेल्फ़ी बनाने के बाद जो भी अतिया होगा वो दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धूम मची हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोग भी मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइए कि सैलाब ज़दगान की मदद किस तरह से की जा रही है? यार देखो, लाहौर कलंदर की ट्रॉफ़ी जो है लाहौरियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 6 साल तो उन्होंने इंतज़ार किया है, तो अब ये मुसीबत हमारे बहन भाइयों पे आई है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो हमने ट्रॉफ़ी यहाँ पे डिस्प्ले की है ताकि लाहौर के जितने कलंदर्स हैं वो आएँ, डोनेट करें ख़ुवत को और ट्रॉफ़ी के साथ पिक्चर खिंचवाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लाहौर लिए जो है वो ट्रॉफ़ी के लिए बड़े शौकीन थे कि उसके साथ सेल्फ़ी बनाएं और सेल्फ़ी का सिलसिला भी जारी है। और सेल्फ़ी के साथ साथ जो है वो लाहौर के शहरी ख़ास तौर पे अमदाद के लिए मदद भी कर रहे हैं और जो है वो यहाँ पर तमाम इंतज़ामात भी मुकम्मल हैं। और इस बात का भी इज़्म किया जा रहा है कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए भरपूर तरीके से तमाम किरदार अदा करेंगे। जी देखते रहिए GTV न्यूज़।